बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास, दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से इंसानी हकूक की मुसलसल पामाली पर भी शदीद तशवीश का इजहार, आलमी बरादरी को नोटिस लेने की अपील कर दी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सलमानपुर से टेलीफोनिक रब्ता, रुकन ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और तंजीम के तयशुदा अहदाफ के असूल में दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तंजीम के विजन 2025 की रोशनी में मिंबर ममालिक के मबैन इलाकाई तजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने पर पुरअज़्म है। शेखुपुरा में रेलवे फाटक पर मुसाफिर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 19 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक पेशावर से था। वजीर रेलवे शेख रशीद का वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान का हादसे पर इज़हार अफसोस, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। NCOC के 100 रोज मुकम्मल होना हमारे लिए अहम संग-मील है। NCOC की तश्कील के बाद जो इश्तराक अमल वजूद में आया, इसके नताइज आज हमें मिल रहे हैं। NCOC के प्लेटफॉर्म से इस अज़्म और हिम्मत के 100 दिनों के हवाले से मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, NCOC में तमाम इदारों ने मिलजुल कर काम किया। इंशाअल्लाह हम बाकी ममालिक की निस्बत कोरोना वायरस पर जल्द काबू पा लेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 5,24,148 जानें निकल ली। वायरस से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। वायरस से अब तक 61,52,472 मरीज भी सेहतयाब हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे, जबकि रूस तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद पॉजिटिव केसेस से बढ़ गई। अब तक 1,13,623 अफराद मौलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1,03,722 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मरीज 4,087 नए केसेस रिपोर्ट, 78 अफराद जाँ बाग हुए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 1,23,56,000 मेहनतकश अफराद में 149,54 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम कर दी जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 21,29,000, पंजाब में 55,27,000, सिंध में 37,18,000, जबकि बलूचिस्तान में 6 लाख से ज्यादा अफराद में इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी। तकरीबन 23 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। नेशनल लोकेस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सुबह पंजाब में 8,48,317 एकड़, सिंध में 1,48,681 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में 1,54,527 एकड़, बलूचिस्तान में 11,40,287 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ का लीडर और वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है। पार्टी में कोई भी वजीर आजम इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी आएगी, इमरान खान ही वजीर आजम होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मैंने सदाकत अब्बासी से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कौम के ठुकराए हुए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। मुस्तरदशुदा सियासतदानों का ना कोई मुस्तकबिल है और ना आइंदा होगा। इमरान खान की आदत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करेंगे। कुदरती आबशारों में डूब कर जांबाग होने के बढ़ते वाकयात के पेश नजर एबटाबाद में कुदरती आबशारों में तैराकी और नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने आबशारों को पत्थरों से भरने और इतराफ में कांटेदार तार लगाने की भी हिदायत कर दी।
और महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के बाज़ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद दादू में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास हुआ, जिसमें दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया और यह भी तय किया गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में तय पाया गया कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है, लेकिन हमारे पास अपनी अवाम और इलाकाई सालमियत का दिफा करने की ख्वाहिश और सलाहियत दोनों हैं। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से इंसानी हकूक की मुसलसल पामारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। आलमी बरादरी को इस पर नोटिस लेने के लिए भी अपील की गई है। इजलास में सिक्योरिटी एजेंसियों की बहादुरी और मरबूत कोशिशों को भी खिराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हालिया हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम ECO के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सुलेमानपुर से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिस दौरान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और तंजीम के तयशुदा अहदाफ के असूल में दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के बानी रुकन मुल्क होने की हैसियत से हमेशा कोशां रहा है कि यह तंजीम खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत और मुस्तहकम मरकज़ बनकर सामने आए। वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल इक़्तिसादी ताउन तंजीम को बावर कराया कि पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के विजन 2025 की रोशनी में मेंबर ममालिक के माबैन इलाकाई, तजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल ECO को कोरोना वायरस की वबा के हवाले से मुआशी मुज़म्मरात से निपटने और तरक्की पजीर ममालिक की कमज़ोर मईशतों को सहारा देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से आलमी सतह पर दी गई डेट रिलीफ तजवीज़ के खदुखाल से भी आगाह किया और इसके ज़िम्मन में मुश्तरका काविशें बरूए कार लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अफसोसनाक खबर दें आपको शेखुपुरा से, जहां फारूकाबाद के करीब रेलवे फाटक पर मुसाफिर कोस्टर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जातरी रोड पर वाक़े रेलवे फाटक पर मुसाफिर कोस्टर कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस से टकराई। हादसे में जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिबी अमले ने हादसे में 19 अफराद की जाँ बहक जबकि 8 के जख्मी होने की तस्दीक की है। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कोस्टर में सिख खानदान सवार था, जिसका ताल्लुक पेशावर से था। खानदान के तमाम अफराद करीबी अजीज की फोतगी पर ननकाना साहब से आए थे और ननकाना साहब से वापसी पर पेशावर जाते हुए सच्चा सौदा गुरुद्वारा के पास कोस्टर बस ड्राइवर ने फाटक से पीछे कच्चे रास्ते से बस गुजारने की कोशिश की। इसी दौरान कोस्टर कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस से टकरा गई। तर्जमान महकमा रेलवे के मुताबिक उनका कहा जाता है कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखपुरा ट्रेन हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि NCOC के 100 रोज़ मुकम्मल होना हमारे लिए बहुत अहम संग मील है। NCOC की तश्कील के बाद जो इश्तराक अमल में वजूद में आया है, इसके नताइज आज हमें मिल रहे हैं। NCOC के प्लेटफॉर्म से अज़म और हिम्मत के 100 साल के हवाले से अपने खसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के हवाले से बहुत पहले काम शुरू कर दिया था। यही वजह है कि हमारा अब तक का रिस्पॉन्स बहुत मौसर है, लेकिन NCOC की तश्कील के बाद जो इश्तराक अमल वजूद में आया, इसके नताइज आज हमें मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने मौसर अंदाज में कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला किया, इस तरह इंशाअल्लाह हम बाकी ममालिक की निस्बत कोरोना वायरस पर काबू जल्द पा लेंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि NCOC में हमने मिलजुल कर काम किया है। और अब बात कर लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 5,24,188 इंसानी जानें निकल ली हैं। वायरस से अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं।
गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में 946 अफराद वायरस से हलाक हो चुके हैं, जबकि 18,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। वायरस से अब तक 61,52,472 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहां केसेस की तादाद 28 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। ब्राज़ील कोरोना वायरस से केसेस में तादाद में दूसरा सरफ़हरिस्त मुल्क बन चुका है, जहाँ केसेस की तादाद 15 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि रूस इस हवाले से तीसरे नंबर पर मौजूद है। दुनिया भर के बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां पर गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,087 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,21,896 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन अदाद-ए-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 1,03,722 हो गई है। सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में सामने आए, जहां मरीजों की तादाद 89,225 हो गई। पंजाब में 78,956 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, जबकि बलूचिस्तान में 10,666 केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 13,195 केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,524 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1,161 केसेस सामने आए। मुल्क भर में 1,160 में गुज़िस्ता रोज़ 78 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जहां भाग होने वालों की मजमूई तादाद 4,551 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 1,13,623 हो गई है। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों बाजारों में जरासीम कुश क्लोरीन स्प्रे का अमल जारी है। जदीद मस्ट क्विन मशीन के जरिए जरासीम कुश क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लाहौर से इफ्तिखार अली अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का एक और कदम। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, बाजारों और मोहल्लों में जरासीम को स्प्रे किया गया। तर्जमान पंजाब हुकूमत की हदायत पर जदीद मिस्ट कोइन मशीन के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्लोरीन का स्प्रे किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से सांदा रोड, हकीमा वाला बाजार, आखिरी बस स्टॉप, कृष्ण नगर, इस्लामपुरा बाजार, नीलीबार, बाबा ग्राउंड, एमओ कॉलेज रोड, चिबुर्जी, मुल्तान रोड पर क्लोरीन का स्प्रे किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर क़यादत पंजाब हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाके स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत सील किए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में क्लोरीन स्प्रे का अमल जारी है, जिसके जरिए शहरियों को कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इफ्तिखार अली, APP न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि अब तक मुल्क भर में 1,23,56,000 से ज़ायद मेहनत कश अफराद में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम की गई है। अपने बयान में डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि मजमूई तौर पर 149 अरब 54 करोड़ रुपये से ज़्यादा इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। आज़ाद कश्मीर में 2,02,000 से ज़ायद अफराद, बलूचिस्तान में 6,24,000 से ज़ायद अफराद, गिलगित बल्तिस्तान में 88,000 से ज़ायद अफराद में इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 25 अरब 85 करोड़ रुपये से ज़्यादा इमदादी रकम 21,29,000 से ज़ायद अफराद में तकसीम की जा चुकी है। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। अब तक तकरीबन 23 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। नेशनल लोकस्ट इंटर कंट्रोल सेंटर के जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक सूबा पंजाब में अब तक तकरीबन 3 करोड़ एकड़ पर सर्वे और 8,38,317 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। सूबा सिंध में अब तक 2 करोड़ एकड़ पर सर्वे और 1,48,681 एकड़ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ से ज़्यादा रकबे पर सर्वे और 1,54,527 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तहरीक इंसाफ का लीडर और वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान है। पार्टी में कभी कोई वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। जब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। तहरीक इंसाफ के MNA सदाकत अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को मुआशी समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया। कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा कि करप्शन करने वालों का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, एहतसाब से बच नहीं सकते।
चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अवाम ने हमें 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है। पाकिस्तान में पहली बार शफाफियत और मेरिट के मुताबिक तमाम फैसले किए जा रहे हैं। बिला तफरीक और शफाफ एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजिम है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौम के ठुकराए हुए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुस्तरदशुदा सियासतदानों को ना कोई मुस्तकबिल है और ना ही आइंदा होगा। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर पहले अपने गिरबान में झांकें और अपनी लूट मार का हिसाब दें। इन अनासर ने अपने दौर में करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर भर में दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर मुल्क में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स के ज़रिए तकरीबन 12,080 लीटर दूध की चेकिंग की गई और 2,440 लीटर नाकिस दूध को मौका पर ही तलब कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से इफ्तिखार अली अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर दूध फरोशों की सख्त चेकिंग मुहिम जारी। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की सरबराही में डेयरी सेफ्टी टीमों ने गज्जू मत्ता पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की। शहर भर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब्स के जरिए 12,080 लीटर दूध की चेकिंग की गई और 2,440 लीटर नाकस दूध को मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने बताया कि 11 जून से अब तक 4,571 दूध बरदार गाड़ियों में लाए जाने वाले 31,77,191 लीटर दूध की चेकिंग की गई। अब तक की गई कार्रवाइयों के दौरान 499 गाड़ियों में मौजूद 19,06,557 लीटर मिलावटी नाकस दूध को तल्फ किया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने बताया कि दूध की LR कम होने, पानी की मिलावट और गाढ़ेपन को बढ़ाने वाले अज्जा इस्तेमाल करने पर दूध को तल्फ किया गया। लाहौर में दाखिल होने वाली हर दूध बरदार गाड़ी मोबाइल लैब से टेस्ट होकर ही दूध शहर में ला सकती हैं। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की वजह से लाहौर में आने वाले दूध के म्यार में बहुत बेहतरी आई है। दूध बरदार गाड़ियों के अलावा शहर भर में मौजूद मिल्क शॉप्स की भी रोजाना की बुनियाद पर सख्त चेकिंग की जा रही है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिल्क मोबाइल टेस्टिंग लैब्स के इंतहाई शानदार नताइज हासिल होने पर पूरे पंजाब में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का आगाज किया जा रहा है। इफ्तिखार अली, APP न्यूज़। कुदरती आबशारों में डूब कर जहाँ बहक होने के वाक़यात के पेश नज़र एबटाबाद में कुदरती आबशारों में तैराकी और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जमान डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद एहसन हमीद के मुताबिक कुदरती आबशारों में तैराकी और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सज्जीकोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल में तैराकी और नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर ने आबशारों को पत्थरों से भरने और कांटेदार तारें लगाने का हुक्म दिया है और TMO हवेलियाँ को आबशार की तरह इतराफ़ में कांटेदार तार भी लगाने की हिदायत जारी कर दी है। तर्जमान डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरनामे के आखिर में बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बगरोट में हल्की बारिश हुई, जबकि मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू में 47, नोकंडी, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो और सिबी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।